देखो, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम और थोड़ी सी आगे की प्रॉपर्टीज को सीखेंगे। देखो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक यहाँ पे लिखा है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, इस चीज को हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स का सम ही निकाल रहे थे। 7th क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स का सम ही निकाल रहे थे, लाइक एक्स, वाई और जेड। इनको जब हम ऐड कर रहे थे तो ये तीनों हमारे क्या थे, एक्सटीरियर एंगल थे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कौन से, बाहर वाले एंगल। और किसकी रिस्पेक्ट में बात हो रही है, पहले केस में बात हो रही है ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल। ठीक है, ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल। और दूसरे केस में हमारी बात होगी, ये तो हो गया ट्रायंगल हमारा, ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल ये और ये। फिर हमारा दूसरा है 1 2 3 4, 4 साइड वाला यानी क्वाड्रिलेटरल, तो इसके बाहर वाले एंगल 1 2 3 4। तो इनका जब मैं सम कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल के बाहर वाले एंगल्स का सम हो गया। तो इसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलीगन क्या होते हैं, वो होते हैं जिनकी क्या होती है, दो या दो से ज्यादा साइड होती है और एक क्लोज फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पॉलीगन क्या कर रहे हैं, इनके हम निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल्स का सम। ठीक है, इनके हम क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स का सम। अब देखो, यहाँ पर कहता है ड्रॉ पॉलीगन ऑन द फ्लोर। मान लो एक पॉलीगन हमने बनाया 1 2 3 4 5, इसकी कितनी साइड है, 5 साइड। और इसके अंदर वाले एंगल तो ये, इसके अंदर वाले एंगल तो क्या हो गए, लाइक ये अंदर वाला हो गया, ये अंदर वाला एंगल हो गया, ये अंदर वाला एंगल हो गया और ये अंदर वाला एंगल हो गया और ये अंदर वाला एंगल हो गया। और बाहर वाले एंगल ये 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 और ये बाहर वाले एंगल हो गए। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इन पांचों का सम हमें मिल जाए। हम ये चाहते हैं जो बाहर वाले पांचों एंगल है ना, इनका सम हमें मिल जाए, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है, इन पांचों का सम हम चाहते हैं। तो एक चीज आप देखना कि प्रीवियस क्वेश्चन से भी हमने देखा था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब तीन साइड होती है, जब तीन साइड होती है तब भी क्या सम आ रहा था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कितना आ रहा था, 360 डिग्री, 360 डिग्री। और जब चार साइड होंगी तब भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ये लास्ट क्लास में उस समय विकास ने निकाला था, और क्या आ रहा था, 360 डिग्री आ रहा था। ये क्या आ रहा था, 360 डिग्री ही आ रहा था। और यहाँ पर भी अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पर भी सम कितना आएगा, यहाँ पर भी सम हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सम कितना आएगा, हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। अब ये वाली एक चीज नोट डाउन करो, the sum of the measures of the external angles of any polygon is 360 degree। ध्यान रखना, कितनी भी सर साइड आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसको आवाज नहीं आ रही है, किसको आवाज नहीं आ रही है, रही है। सर बिल्कुल धीरे आ रही है। बाकी सबको क्लियर है। यस सर। यस सर। हाँ, प्रियंका एक बार कोशिश करो रीजॉइन करने की, एक बार मीटिंग लेफ्ट करके रीजॉइन करने की कोशिश यस करो। सर। हाँ, देखो
बस ये वाली लाइन नोट डाउन करो, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। जो सम ऑफ द मेजर है किसका, ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी यस चाहे सर। चाहे साइड कितनी हो, 3 साइड हो, चाहे 4 साइड की फिगर हो, चाहे 5 साइड की फिगर हो, चाहे 6 साइड की फिगर हो, चाहे 7 साइड की फिगर हो, चाहे 8 साइड की फिगर हो, चाहे 9 साइड की फिगर हो, चाहे 10 साइड की फिगर हो, सभी में क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री ही आएगा। एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री ही आएगा। लिख ली ये वाली लाइन? यस सर। ठीक है। नहीं सर। नहीं लिखी? लिखो एक बार, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। सर नोटबुक में करना है। हाँ, नोटबुक में करना है। सर लिखो। क्या? ये लाइन लिखी है ना, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, ये लाइन लिखो। पेज छोड़ दे हम कल नहीं। जिन्होंने लिख लिया है ना, वो एक्स की वैल्यू निकालने पे ध्यान दो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। सर मुझे समझ चैप्टर। क्या करना है? सर मुझे चैप्टर समझ नहीं आया। कौन बोल रहे हैं? ज्ञान। बच्चे आपने क्लास ज्वाइन की थी स्टार्टिंग से? यस सर। आप लेट आए थे लगभग हर क्लास के अंदर। यस सर। हाँ, तो फिर कोई बात नहीं, आप एक बारी ना वीडियोस देख लेना इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर तब भी समझ में नहीं आएगा ना, तो फिर हम जो थोड़े बहुत डाउट्स रह जाएंगे उनको जब रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी मैं बीच बीच में भी एक आधी बार आपसे जैसे पूछता रहूंगा, लाइक कोई क्वेश्चन में डाउट है एक्सरसाइज 3.1 में, अगर जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन में डाउट हुआ तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी लाइक जैसे अगर पूरा चैप्टर हम स्टार्टिंग से चाहें तो वो उस तरीके से भी डिस्कस नहीं हो पाएगा, उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा कि लाइक एक आधा चैप्टर जैसे हो गया तो फिर हम वापस से रिवाइज कर लेंगे उसको। ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहते हैं फाइंड मेजर एक्स इन फिगर 3.9। तो यस सर। हमने अभी एक चीज पढ़ी कि क्या होता है जो सम है किसका, मेजर का एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। मतलब ये जो पॉलीगन है मेरा, 1 2 3 4, 4 साइड का पॉलीगन जो है, इसकी बाहर वाले जो चारों एंगल हैं, इनका सम कितना हो जाएगा बच्चे, 360 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट देखी है खुद ही। तो 90 प्लस 50 प्लस 110, 90 प्लस 50 प्लस 110 प्लस एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब जब ये 360 डिग्री के बराबर हो गया, तो एक्स प्लस ये आ गया 90 प्लस 50 140, 140 प्लस 110 250 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स कितना आया यहाँ से मेरा, 360 माइनस 250 यानी 110। बात समझ में आई सबको? सर यस 250 सर। को क्या? सर 250 को 360 से एक डिवाइड किया क्या? 250 को किससे डिवाइड किया? 360 से। हाँ, सुभीक्षा एक बार अपना माइक ऑफ कर लो। हाँ, प्रियंका बोलो। सर अभी आपने किया ना 250 इज इक्वल टू 360, फिर x का
110. बच्चे इसको माइनस किया है, 360 में से 250 को माइनस करेंगे, यहाँ प्लस का था तो यहाँ Okay, जाके क्या sir. हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये रहा स्टेप। एक्स Yes, इज इक्वल sir. टू 360 माइनस 250। ठीक है, इसको नोट डाउन करो एक बारी। पहले फिगर बनाना और फिर ये बनाना, फाइंड मेजर एक्स। लिख लेना कि फाइंड करनी है हमें एक्स की वैल्यू, और उसके बाद सॉल्यूशन लिखना। दीदी सर हाँ बोलो। सर अब 3.1 हो गई क्या? हाँ 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। सर 3.2 करवाओगे ना? हाँ 3.2 करवाऊंगा। सर हाँ बताओ। सर हमारे ना सेकंड चैप्टर नहीं हो रखा। हाँ बच्चे, कौन ऐसा है जिसका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है? हैंड रेस करो एक बार। हाँ, सेकंड चैप्टर कंप्लीट है प्रियंका? Yes, sir. तो एक काम करना, आप मुझे ना पीडीएफ भेज देना इसकी, ठीक है? और Yes, sir. हाँ, एक्सरसाइज 3.1 की कोई मुझे पीडीएफ भेज देगा? एक्सरसाइज 3.1 जस्ट अभी हम लोगों ने की है, इसकी कोई पीडीएफ भेज सकता है मुझे? कौन भेजेगा एक्सरसाइज 3.1 की पीडीएफ मुझे? सर आपको व्हाट्सएप जो लिख लिया आंसर सबने? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब देखो, ये चीज मैंने आप लोगों को बोली थी, पर मुझे नहीं लगता कोई करके लाया है घर से। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगन बनाने हैं अलग अलग साइड के। ठीक है, अलग अलग साइड की आपको क्लोज फिगर बनानी है। किसी में 5 साइड हो सकती है, किसी में 6 साइड हो सकती है, किसी में 7 हो सकती है। ठीक है, और उनके फिर एंगल आपको मेजर करने हैं। ठीक है, उनके आपको फिर एंगल मेजर करने हैं, बाहर वाले भी अंदर वाले। आप लोगों ने किए नहीं होंगे। उसी में अगर आप बनाते तो कुछ आपके रेगुलर हेक्सागन बन जाते। रेगुलर हेक्सागन में बस क्या ध्यान रखा जाता है, सारी साइड और सारे एंगल क्या रखे जाते हैं, बराबर रखे जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्या x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर होगा? मतलब क्या सारे जो बाहर वाले एंगल हैं वो बराबर होंगे? यस और नो? रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है, सोच के थोड़ा बताओ मुझे। रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन में हम क्या जानते हैं कि अंदर वाले सारे एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो मुझे जरा बताओ, क्या ये जो एंगल्स हैं पी, जेड, क्यू, आर, एक्स और वाई, क्या ये आपस में बराबर होंगे? यस और नो? Yes, sir. नो सर। एक सेकेंड, यस वाले कितने लोग हैं, हैंड रेस करो। 1, ओके, ठीक है, लोअर कर लो हैंड। नो वाले कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4। और ये 2-3 हाथ जो कहीं पे भी नहीं उठे, दो तीन तीन लोगों के हाथ कहीं नहीं उठे। 5, 6, ओके ओके, ठीक है। चलो जो आपकी यार पहले जो
माइनॉरिटी में उनकी सुन लेते हैं, जो कम संख्या में है, क्योंकि उनकी सुनना आसान रहेगा मान ली। ठीक है प्रियंका, आपको क्यों लगता है यस ये सारे एंगल बराबर होंगे? सर देखने में ऐसा लग रहा है ट्रायंगल। देखने में ऐसा लग रहा है। चलो तपस्या, आपको क्यों लगता है बराबर नहीं होंगे? सर क्योंकि उनके अंदर की साइड बराबर है। अंदर की साइड बराबर है तो बाहर की साइड बराबर नहीं होगी, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? तरुण। यस सर। हाँ, आपको क्या लगता है बाहर के एंगल बराबर नहीं होंगे एक दूसरे के? क्योंकि कोई इक्वल है नहीं, पी क्यू सब अलग अलग है। PQ सब अलग अलग है, वो तो हमने नाम दिया है, वो बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, वो उस चीज पे डिपेंड नहीं करता ना कि नाम हमने उसको क्या दिया है। हाँ चंचल। सर जो उनके बाहर की साइड जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी सारी साइड को प्लस करके 45 डिग्री आता है ना। रेगुलर पॉलीगन की सारी साइड प्लस करके 45 डिग्री आता है, ये किसने कहा? सर ऐसा रिसेंटली हाँ बताओ। नहीं बच्चे, ऐसा कोई भी रूल नहीं है हमारे पास कि अगर जो रेगुलर पॉलीगन की सारी साइड से प्लस करते हैं तो 45 डिग्री आता है। ये होता है कि रेगुलर पॉलीगन के अगर सारे एंगल्स को प्लस करेंगे तो अलग अलग एंगल आते हैं उसके अंदर। ठीक है, बाहर के अगर एंगल की आप बात करोगे एक्सटीरियर एंगल की तो 360 डिग्री आता है। ठीक है, बाहर के एंगल की हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री आएगा। हाँ खुशी कुछ कहना है? खुशी शर्मा। यस सर। हाँ कुछ कहना है इस पे? साइड बराबर होंगी, एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे बाहर वाले? नो सर। ठीक है राजवीर। क्योंकि यस सर। हाँ कुछ कहना है इस पे? कि सारे यस एंगल सर। सारे एंगल एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे, इस चीज पे कुछ कहना होंगे ना है? सर। होंगे। यस सर। क्यों होंगे? यस सर होंगे ना। हाँ क्यों होंगे वही पूछ रहा हूँ, रीजन बताओ ना। हाँ खुशी कुछ कहना है? यस सर। 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 हाँ बोलिए बोलिए। सर वो अभी पीडीएफ आपका भेजो के सेकंड चैप्टर का के वर्क करके सेंड करना है ना ग्रुप में, इसलिए। हाँ अच्छा पीडीएफ, मेरे पास जैसे पीडीएफ आ जाएगी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है। सर ने वर्क भेजना है। अच्छा आपको आपको वर्क भेजना है? यस सर। हाँ तो आप मुझे आज वर्क भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पर एक चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि ये वाला एंगल जितना है इसमें से यदि 180 में से माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल निकल आएगा, है ना? बताया था। मान लो अगर ये एंगल ए है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए। और ये वाला कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस ए। समझ रहे हो बात को? लाइक अगर ये 60 डिग्री है तो 120 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो 120 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो 120 डिग्री। सभी क्या आ रहे हैं? 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए। तो ये क्या होंगे बच्चे? बराबर होंगे ना? 180 डिग्री माइनस ए, तो ये सारे एंगल क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अगर ये बोल रहा है इज एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर, तो हम बोलेंगे यस। और क्यों बराबर है? बिकॉज ऑल द एंगल्स
ऑल द एंगल्स मेजर 180 डिग्री माइनस ए, क्योंकि सब क्या मेजर कर रहे हैं, 180 डिग्री माइनस ए, माइनस ए। समझे बात को? सर हाँ, अब देखो, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। मतलब एक ऐसा हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है एक ऐसे पॉलीगन की जिसका एक्सटीरियर एंगल जो है उनका मेजर कितना हो, हर एक का एंगल 45 डिग्री हो। ठीक है, तो हर एंगल इसका 45 डिग्री है बाहर वाला, तो टोटल एंगल का सम बाहर वाले का इसका कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री अगर हम इसको 45 से डिवाइड कर दें इस 360 को, तो हमारे पास ये निकल आएगा कि टोटल एंगल कितने। 360 को हम क्या करते हैं, अगर 45 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टोटल एंगल निकल आएंगे कितने, 45 बन जा, और ये 45 कितने में जाएगा, 8 पे। ठीक है, देखो ये क्योंकि यही तो है, 45 प्लस 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 45, 45 45 90, 45 45 90, 45 45 90, 45 45 90, और 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 ठीक है, तो यहाँ पर कितनी साइड आएगी इस पॉलीगन की, इस पॉलीगन की साइड आएगी 8। इस पॉलीगन की साइड कितनी आएगी, 8। भाई एक एंगल कितने का है, 45 डिग्री का है, और टोटल हमें पता है कि 360 डिग्री का है, तो हम अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने टोटल एंगल है, यानी कितनी टोटल साइड है, ये हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, एंगल से हमें मालूम चल जाएगा कितनी टोटल साइड यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर हुई बात? सर अभी हम एंगल उसका आंसर तो किया ही नहीं पूरा। किसका आंसर नहीं किया? सर अभी पॉलीगन वाला तो ऊपर ऊपर वाला। इसमें यस सर ये हाँ, इसमें बच्चे जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, अभी हमने निकाला 180 डिग्री माइनस ए, और इंटीरियर एंगल हमें ऑलरेडी पता है ए। ठीक है, सर हमने लिया था कि है ना, ये जो सारी साइड्स इक्वल है तो 180 डिग्री माइनस ए, फिर उनको माइनस कैसे करेंगे क्योंकि ए तो है लेकिन संख्या नहीं है, मतलब नंबर नहीं है। समझा नहीं, क्या कह रहे हो? सर हमने किया था उसमें कि 180 डिग्री माइनस ए, सब में यही आया था लेकिन माइनस कैसे करेंगे, नंबर तो है ही नहीं। हाँ, तो हम इतना ही छोड़ देंगे ना इसको, हम इतना ही इसको छोड़ देंगे, इसके आगे हम नहीं कर सकते जब तक हमें ए की वैल्यू नहीं पता चलेगी, जब तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ, जब तक के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये वाला समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो एक काम करना, पेज नंबर 43 से ये वाला एग्जाम्पल आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पेज नंबर 43 से ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग नोट डाउन कर लेना। याद से कर लोगे या फिर मैं अभी करने के लिए दूं? क्या सर? कर लोगे ना याद से? पेज नंबर 43 पे लिख लो अपने पास, पेज नंबर 43 एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपको नोट डाउन करना है सॉल्यूशन के साथ। सर नोटबुक में। हाँ, नोटबुक में। ठीक है, ओके सर। लिख लिया सबने तो? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में कर ट्राई लिया। करना है। ठीक है, जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है फर्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, और सेकंड सर क्वेश्चन। एक सेकंड, हाँ, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आपकी।
जस्ट 2 मिनट दो। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करना है। सर मुझे नहीं आएगा क्या नहीं आ रहा? ये वाले। बच्चे अगर नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके पर सर। पहले आप लोगों को ट्राई करना है एक बारी। जो यस सर। जिस तरीके से मैंने अभी क्वेश्चंस कराए थे ना, सेम उसी तरीके से। बस एक दो प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है, क्या कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो है, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो है इसका एक पॉलीगन का, वो कितना होता है 360 डिग्री। उसी पे बेस ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, उसी पे बेस ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के चलना और इस क्वेश्चन को करना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं। तो अभी आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। अटेंडेंस आप लोग थैंक यू सर। ठीक है, मोस्ट